तो दोस्तों आज हो गई है 17 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी भाजपा के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का खुल करके विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी के मंच पर पहुंचे हैं पूर्व चुनाव आयुक्त। 2019 में बीजेपी का पक्ष लेने का झेल चुके हैं आरोप। जी हां दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप झेलने वाले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यक्रम में शरीक हुए, जिसके बाद यहां पर उनको कई तरह की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 2019 लोकसभा चुनाव के समय सुनील अरोड़ा ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उस दौरान उन्हें अपने कई फैसलों के लिए आलोचना का शिकार होना पड़ा था। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों को क्लीन चिट देने के मामले में उन पर तीखे आरोप भी लगे थे। यहां तक कि एक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने उन पर पक्षपात का आरोप लगा करके चुनाव आयोग से इस्तीफा तक दे दिया था और उन पर भाजपा का पक्ष लेने का आरोप भी लगा था। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, देश भर में हेट स्पीच और सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के चिंतित है विपक्ष। सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन समेत संयुक्त विपक्ष की साझा अपील। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, हम सभी विपक्ष के नेता एक साथ मिलकर के देश के नाम एक अपील जारी कर रहे हैं। आप लोगों को आगे खबर बताते चले, सत्तारूढ़ ताकतों के द्वारा समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए जिस तरह से जानबूझ करके खान पान, पोशाक, आस्था, त्योहारों और भाषा से संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हम बेहद ही आक्रोशित हैं। विपक्षी नेताओं ने आगे कहा है कि देश में दिनों दिन बढ़ती हेट स्पीच के मामले को लेकर के हम बेहद ही चिंतित हैं, क्योंकि ऐसा करने वालों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है और इन लोगों के खिलाफ यहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। विपक्ष ने आगे कहा है कि हम देश के कई राज्यों में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कई रिपोर्टों से सामने आया है कि धार्मिक जुलूसों में शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए आक्रामक तरीके से भड़काऊ भाषण दिया जाता है। जिस तरह से सोशल मीडिया और ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म का सरकारी संरक्षण में नफरत और उन्माद फैलाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे हम बेहद ही दुखी हैं। ये यहाँ पर कहना है संयुक्त विपक्ष का। विपक्ष ने इसके साथ ही आगे कहा है कि हम उन जहरीली विचारधाराओं का मुकाबला करने और उनका सामना करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं जो हमारे समाज में विभाजन की जड़ें जमाने का प्रयास कर रही हैं। ये यहाँ पर संयुक्त विपक्ष ने देख सकते हैं कि अपील की है और जबरदस्त तरीके से सांप्रदायिक हिंसा और हेट स्पीच के मामले में घेरा है भाजपा को। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिसकर्मी भी घायल। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हंगामा हुआ है। उपद्रवियों के द्वारा कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई है और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जिस समय हनुमान जयंती के पर्व पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब ये हिंसा शुरू हुई और देखते ही देखते कई गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पर यहां पर हमला भी किया गया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि देश का माहौल क्या कर दिया है भाजपा ने। देश भर में जगह जगह से सांप्रदायिक हिंसा की खबरें लगातार सामने निकल के आ रही हैं, जिसको लेकर के अब यहां पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस का मिशन 2024 बैठक में प्रशांत किशोर ने बताया है सत्ता वापसी का रोड मैप। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की बैठक के बाद पार्टी की ओर से उनको ये ऑफर दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक में प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर को सिर्फ सलाहकार ना बना करके पार्टी में शामिल होने
और नेता के रूप में काम करने के लिए कहा गया है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के इच्छा जताई है। ऐसे में जल्द ही प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर ने पार्टी नेताओं के सामने फिर से कांग्रेस को मजबूत करने और 2024 में चुनाव को लेकर के रणनीति पर जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने बैठक में एक प्रस्तुति दी है जिसमें कहा गया है कि पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 370 से 400 सीटों का लक्ष्य रखना चाहिए। यह कहते हुए प्रशांत किशोर ने पार्टी में शामिल होने की पूरी इच्छा जता दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। 4 राज्यों के चुनाव में हुआ है भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। पश्चिम बंगाल में दीदी, बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का जलवा। भाजपा चारों खाने चित। 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। चारों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। भाजपा चारों खाने चित हो गई है। पश्चिम बंगाल और बिहार में ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव का जादू चला है, जबकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपना जलवा दिखाया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से शत्रुघ्न सिन्हा जाएंगे लोकसभा और वहीं बाबुल सुप्रियो ने भी विधानसभा की सीट पर किया है कब्जा। इसके साथ ही बिहार के बोचहा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने शानदार जीत हासिल की है। आरजेडी के अमर पासवान ने भाजपा की बेबी कुमारी को 35,000 से भी अधिक मतों से चुनाव हरा दिया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, बोचहा उपचुनाव में आरजेडी की बड़ी जीत पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जन विरोधी नीतियां और अहंकार परास्त हो गए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा की चारों राज्यों में करारी हार यहाँ पर हुई है और जनता ने किया है सुपड़ा साफ। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। केजरीवाल का भाजपा पर जोरदार हमला। विश्वगुरु बनना है तो गुंडागर्दी, लफंगाई करने वाली पार्टियों का बहिष्कार करना पड़ेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में कोई गुंडागर्दी करता है तो वो जेल जाता है, भारत में वो उस पार्टी में जाता है। यूरोप में अगर कोई लड़की छेड़ता है तो जेल जाता है, भारत में उनकी पार्टी में जाता है। ये कभी अच्छे स्कूल नहीं बनाएंगे। इन्हें अपनी राजनीति के लिए लाखों अनपढ़ गुंडे, लफंगों और बेरोजगार चाहिए। यदि विश्वगुरु बनना है तो गुंडागर्दी, लफंगाई करने वाली पार्टियों का बहिष्कार कीजिए। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का सीधा इशारा भाजपा की तरफ ही है। आम आदमी पार्टी शरीफ, ईमानदार, देशभक्तों, पढ़े लिखों की पार्टी है, ये भी कहना है केजरीवाल का। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भाजपा को गुंडागर्दी, लफंगाई करने वाली पार्टी करार दिया है। आप लोग केजरीवाल के इस बयान से सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। भाजपा हर हाल में सत्ता चाहती है। शरद पवार का बड़ा हमला। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों का बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र में जो शासन कर रहे हैं वे किसी भी हाल में इन 2 राज्यों की सत्ता चाहते हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं सत्ता पाने के लिए। उन्होंने कहा है कि इन 2 राज्यों की जनता और निर्वाचित प्रतिनिधि भी सरकार बनाने के लिए भाजपा का सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जिनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है वे इन 2 राज्यों में हस्तक्षेप करने में व्यस्त हैं, जिसके नतीजे में लगातार छापेमारी हो रही है। विपक्षी नेताओं के यहाँ पर ये शरद पवार भड़के हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। एक और अपडेट आ रही है सामने। बीजेपी आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा है। मोदी सरकार पर बरसे हैं एक बार फिर से राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर करारा हमला किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश में नफरत फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय को चुकानी पड़ रही है। राहुल गांधी ने इसके साथ ही कहा है कि भारत की सच्ची संस्कृति अलग अलग समुदायों के बीच एकजुटता का संदेश देती है, लेकिन आरएसएस की नफरत की राजनीति की वजह से इसकी कीमत हर भारतीय को चुकानी पड़ी है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा को घेरा है। इस बीच अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी में हर तरफ अराजकता है। बुलडोजर से विपक्षियों को डरा रही है योगी सरकार। अखिलेश यादव का एक बार फिर से बड़ा हमला।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी अराजकता की गिरफ्त में है। इस समय सरकार के लोग विपक्षियों को बुलडोजर से डरा रहे हैं, जबकि सत्ता संरक्षित अपराधी कहर बरपा रहे हैं जनता पर। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर करना भाजपा के बस की बात नहीं रह गई है। अखिलेश यादव के द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का कथित जीरो टॉलरेंस का फैसला लोक भवन के अंदर या मुख्यमंत्री आवास तक ही सीमित है। अपराधी बेफिक्र होकर के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं पूरे प्रदेश में, और इस समय पूरे प्रदेश में जंगल राज का माहौल है। ये यहाँ पर योगी सरकार को घेरा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।